वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, आपने वो अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं ताने की, ताना बाना ताना बाना, ताना बाना मिला भी देते हैं, ताने दे भी लेते हैं। और अब इतनी खूबसूरत हमारी गुफ्तगू हो रही थी मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से, लेकिन हमने कहा कि समाजी पहलू इसमें लाना बहुत अहम है। लोग अच्छे भले इंसान में बहुत सारे मीन मेख निकाल लेते हैं, उसको खामियाँ बताने लग जाते हैं, इन खामियों को उसके लिए खामखा का एक ताना बना लेते हैं। तो यानी आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा माशरा जहाँ पे वाकई कोई डिफरेंटली एबल्ड हो, जिसके पास सलाहियत नहीं है, हम तो उसको नहीं छोड़ते, तो फिर एक आम इंसान की क्या हैसियत है। हमारे घरों में, हमारे दफातर में, हमारे ख़ानदानों में हम हमेशा एक कमज़ोर इंसान को ढूंढते हैं, और अगर ये इंसान अपने लिए नहीं खड़ा होता या अपने लिए स्टैंड नहीं लेता तो बहुत आसान है लोगों का उसको विक्टिमाइज़ करना, उसको बुरा भला कहना। लेकिन रमज़ान का महीना आपको बाउंड्रीज़ भी सिखाता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए, उनके हक़ के लिए खड़े होना। अगर कोई आपके साथ ज़्यादती या नाइंसाफ़ी हो रही है, इस किस्म की बातें सुनाई जा रही हैं, तो आप किस तरह टाइट को बदल सकते हैं, क्योंकि रोज़े की हालत में ये दर्स देना बड़ा आसान होता है कि सब्र कर लीजिए, लेकिन जिस पे गुज़र रही होती है उसके लिए कितना मुश्किल है और वो ये कैसे कर पाए। आइए ज़रा इस पैनल से ये भी ज़रा दरियाफ़्त करते हैं। हमारे साथ आगा अब्बास साहब भी मौजूद हैं। आगा साहब से यूजुअली तो हम तिब्बे नबी के हवाले से कुछ ना कुछ उनसे रहनुमाई ले रहे होते हैं, लेकिन आज इस समाजी टॉपिक पे भी हमने सोचा कि आगा साहब शायद कोई नुस्खा बता दें ज़बरदस्त सा, जिसकी वजह से सास का दिल पिघल जाए, नंद की ज़ुबान ज़रा अगर तुर्श है तो वो उसमें ज़रा मिठास आ जाए। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम, इसके लिए कोई नुस्खा बताएंगे? वालेकुम सलाम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मैं देखने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये बड़ा नाजुक टॉपिक है और मर्दों का शदीद तरीन इम्तहान होता है कि दो जन्नतें घर में मौजूद होती हैं। मतलब एक तो अपनी जन्नत माँ के हवाले से, माँ के कदमों में जन्नत है, लड़के की अपनी जन्नत होती है, और फिर लड़के के बच्चों की जन्नत भी घर में ही मौजूद होती है, मतलब बच्चों की माँ। तो ये बड़ी शदीद मामला है। अगर देखें, लड़की को जो ज़्यादातर सामना रहता है मुखालफत का, जब वो अपने मैके फ़ोन करती है अपनी माँ को, तो सवालात पैदा होते हैं कि भाई यहाँ की बातें वहाँ जा रही हैं, बुराइयाँ तो नहीं हो रही, ग़ीबत तो नहीं हो रही है। अक्सर शक व शुबहात की वजह से ये मामला बिगड़ जाता है। होता ऐसा नहीं है, वो लड़की 24-25 साल तक अपनी माँ के मशवरों से चलती चली आई है ना, हर बात उसने माँ से पूछ पूछ के की। अब वो कैसे क़त्अ ताल्लुक़ कर ले? अब कहते हैं कि जी वो आप उनसे मशवरा ना करें, वो तो हर बात में मशवरा करेगी। अगर उसने कोई हांडी भी पकानी है, उसको पूरी तरह से नहीं आती, तो चुपके से माँ को फ़ोन करेगी। अच्छा, मशवरा करना क्या गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूँ कि अगर 12 घंटे जाग रहे हैं तो 6 घंटे मशवरा करें माँ से। माँ से नहीं करेगी तो किससे करेगी मशवरा, है ना? देखिए, दो तरह के मामले होते हैं। एक जगह कहीं पर बहू जुल्म कर रही होती है सास के साथ, और कहीं पर सास डंडी मारती है बहू के साथ, है ना। ये दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए सिदरा, अगर लड़का ऑफिस से आ गया और वो आने के बाद अगर माँ के पास बैठ गया, माँ राह के बीच में बैठी है लाउंज में, अगर कमरे तक जाने का रास्ता लाउंज से जा रहा है तो माँ के पास सलाम करके 2 मिनट बैठेगा। बहू को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। और अगर गाड़ी में माँ को आगे बिठा रहे हैं और बहू अब बीवी को पीछे बिठा रहे हैं, तो भाई ये तो मेरी नज़र में तो जुल्म है भाई, खुला खुला। मैं तो नहीं मानता इस बात को, क्योंकि देखिए अगर माँ ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि बेटा तुम्हारी जोड़ी अल्लाह ने बनाई है और अच्छी यही लग रही है, बीवी को आगे बिठाओ, और मैं खुशी मेरी इस बात में है कि मैं पीछे बैठूं और मैं तुम दोनों की पुश्त पनाही कर रही हूँ। पुश्त पनाही का मतलब होता है सरपरस्त। मैं सरपरस्त हूँ तुम लोगों की, बुज़ुर्ग हूँ, तो मैं बुज़ुर्ग पीछे, तुम लोगों के हाथ सर पे रखे हुए मैंने, तुम लोग बैठो आगे। तो क्या होगा, अगर बहू आगे बैठेगी तो वो खुश रहेगी सास के साथ। अगर सास लड़ झगड़ के आगे बैठ गई तो जब तक वो जिंदा है बैठी रहेंगी ना आगे, तो बहू कुड़ती रहेगी। अच्छा, वो इजहार नहीं कर सकती उस कीना का, उस नफ़रत का इजहार नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर वो कीना नफ़रत जन्म ले चुकी है। अच्छा, अहम बात यह है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी बातें नागवार गुजरती हैं, तो वही जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ तो अमूमी तौर पे आप देखें बड़ी यंग एज में बच्चियों की शादी हो जाती है, तो वो किससे मशवरा करें? वाई इज़ इट कि हमारे यहाँ जो आम फहम बात है, या अगर हम ड्रामों में, कहानियों में देखें, तो माँ से सलाह मशवरा करने को एक तरह से मायूब बना दिया गया है। कई दफ़ा आप ये बातें भी सुनते हैं कि भाई बहू तो हमारी अच्छी सीधी सादी थी, ये माँ के बहकावे में आके इसने अपना घर ख़राब कर लिया। आलिया भाभी, इस पे आपका कमेंट चाहूँगी, इसमें कुछ सदाकत है क्या? मैं पहले आगा भाई की बात को थोड़ा सा आके ले जाऊँ। बहुत प्यारी बेहतरीन बात उन्होंने की, और इससे एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी आ सकती है कि अगर वो बहू जो आई है वो थोड़े खुले दिल की है, उसकी एक अच्छी तरबियत हुई है, सही, आप यकीन जानिएगा ऐन मुमकिन है कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बिठा दे।
यानी सास को आगे बिठा दे, क्योंकि उसको ये भी मालूम है कि हर दफ़ा अब एक बुजुर्ग हैं, वो आपके साथ हर जगह तो शामिल नहीं होंगी, तो बहुत सारी जगहों पे आप अपने शौहर के साथ सास नहीं होंगी, आप दो जा रहे होंगे, तो आपकी वो कमी नहीं रहेगी। मुझे जो बात समझ में आती है ये कि किसी के ऊपर चीज़ों को इम्पोज ना अगर हम करें, मुसल्लत ना करें, तो दिल में जगह खुद ब खुद बन जाती है। और एक तो यही बात हुई कि जैसे मशवरा, मुझे एक बात और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगता है कह देनी चाहिए, ये जो हम बैठ के वो हमारे पड़ोसी मुल्क के जो ड्रामे आते हैं ना, आके कान में आके बताया, उसने तुम्हारे लिए ये कहा, नंद ये कह रही थी, देवरानी ये कह रही थी, जिठानी, ये घर की मेट्स भी कर रही होती हैं, आपका कोई पड़ोसी भी कर सकता है, खुद घर के लोग भी कर सकते हैं। प्लीज इस चीज को वेलकम नहीं किया करें। कौन क्या कह रहा था, अगर कोई कहता है तो आप उससे कहिए जिसको मुझसे कोई शिकायत है बराह रास्त आकर वो मुझसे शिकायत कर ले, हम बात कर लेंगे। तो क्योंकि जो उधर की खबर आपको लाके दे रहा है वो आपकी खबर भी उधर जरूर लेकर जा रहा होगा। क्या पता कि उसके अंदर कितनी बात उसकी अपनी मिलाई हुई या बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं मसाला सिर्फ वो बराबर वाले उनमें ही नहीं था, मसाला इस वक्त हर सोशल मीडिया में भी, यानी मसाला सिर्फ शेफ कुरत की किचन में नहीं है बल्कि हर तरफ है, और इस मसाले का लोग भरपूर इस्तेमाल करते हैं, रमज़ान में भी इससे परहेज़ नहीं करते। शबाना, मुझे आप ये बताएं कि अगर वालदा का किरदार, हम कहते हैं ना कि इमेजिन करते हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, वो हालात को समझती भी, और सबसे बढ़कर ये कि अपनी बेटी के मिजाज को भी जानती हैं। अगर बेटी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाने वाली नहीं है और बहुत बर्दाश्त वाली है, तो माँ का उसको ये सलाह भी देना कि बेटा इन मामलात को ऐसे हैंडल करो, बिल्कुल खामोशी भी इख्तियार ना करो, अपनी बाउंड्री को सेट करो। क्या ये मशवरा देना माँ का गलत होगा अपनी बहू को, अपनी बेटी को? नहीं, हरगिज़ भी नहीं गलत होगा, क्योंकि वो जो कि अभी नई नवीली गई है घर में, और अगर हम इसी बात से लें कि वो मशवरे, आपकी बात को मैं कोट करूँगी कि वो मशवरे लेती आई है, बचपन से लेती आई है, वो छोटी छोटी बातें अपनी माँ से डिस्कस करती आई है, पूछती आई है, इतने बड़े बड़े मसले फिर वो डिस्कस क्यों ना करे। और अगर उसकी माँ उसकी नेचर को बहुत अच्छी तरह जानती है, बचपन से उनके हाथों में पली, वो एक एक बात को कि वो क्या चीज़ बुरा मान सकती है, क्या बात उसको गलत लग सकती है, और किस बात की वजह से वो गुमान में भी जा सकती है, और कैसे हैंडल करना है। देखिए, शादी के बाद आपको कई ऐसी नई सिचुएशंस मिलती हैं, आपने अपने टीवी ड्रामों में देखा होता है, या फिर ख़ानदान में आपने खाला फुप्पी, ये तो रिश्ते भी नए होते हैं, इनकी नज़ाकत क्या है, इनकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, वो तो एक माँ ही बेहतर समझाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक माँ बेहतर तौर पे समझाती है। यहाँ पे एक और पॉइंट ये आता है कि वो नेगेटिव तो नहीं जा रही, लोगों के जहनों में ये भी आता है कि वो नेगेटिविटी की तरफ बहुत नहीं जा रही, क्योंकि अगर ऐसा बहुत कम होता है कि बेटी नेगेटिविटी के लिए ना अगर कुछ करना है साथ, तो वो लम्हे की बात है, उसको 6 घंटे 8 घंटे बात करने की जरूरत नहीं, वो लम्हे में काम दिखा देगी। जब इतनी लंबी बात है तो उसके लिए वो अच्छाई सिखाएगी, और धीरे धीरे धीरे। देखिए आलिया भाभी, मैं अर्ज करूं कि कोई माँ अपनी बेटी का घर नहीं खराब नहीं करती। अच्छा देखिए, लड़की को बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि तुम्हें कंप्रोमाइजिंग रहना है, ये हमारे माशरे का हिस्सा है, पाको हिंद के। लड़की हमेशा कंप्रोमाइज करेगी। अच्छा, लड़के को क्या सिखाया जाता है? दबा के रखना। देखो, कभी उसका गुलाम नहीं बनना, जोरू का गुलाम, बदनाम हो जाओगे मियाँ तुम, और माँ ने तुम्हें पाला, मैंने तुम्हें पाला, अब तुम उसका साइड ले रहे हो हैं। इस टाइप की बातें जब होती हैं, लड़के का ब्रेन वॉश पहले से कर दिया जाता है। खबरदार, अब वो पहले रात जब बीवी आती है तो वो उसको क्या वसीयतें कर देता है लड़का, देखो भाई मेरी अम्मा की बहुत खिदमत करना, मेरी बहनों की खिदमत करना, मेरी बहनें जब अपने मियाँ के साथ बच्चों के साथ आएंगी उनकी बहुत, रात के 3 बज जाए लेकिन तुमने यहीं बैठे रहना। अरे भाई 40 पराठे सुबह से जो पकाना शुरू करती है बेचारी हैं। और मैं कहता हूँ ज्वाइंट फैमिली में तो शादी करना ही नहीं चाहिए। मैं तो इसके भाई मैं ज्वाइंट फैमिली में बहुत खुशी रहती हूँ। मेरे ख्याल में आगा साहब ने जो बात की कि देखिए एहसास की बात है, हमारी पिस्ती चली आ रही है इस माशरे में। ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या होता है पता है? देखें, बहू को जाने नहीं देना है ससुराल, ठीक है, वहां से कुछ सीख के आ जाएगी। अगर बहू जिस दिन शाम को आएगी ना और सास को 2 छीके आ गई ना, कहेंगी जादू करा के ले आई, ताबीज ले आई है, फिर हमें फोन करती है, आगा साहब ताबीज हो गया मेरे ऊपर, मुझे छीके आ रही, नज़ला आ रही। हर दफा नज़ला जब होता है, जब बहू आती है ना, उस टाइम मुझे नज़ला बहता है और मेरी तबीयत जब भी खराब होती है। ये वहम होते हैं औरतों के दिल में। लेकिन एक बड़ा अच्छा तावीज मैंने कहीं सुना था कि हर औरत को घर में एक एक तावीज दे दो, और जब उसको गुस्सा आए वो जबान के नीचे रख ले तो कोई मसला ही नहीं होगा। तो खामोशी वाला तावीज फिर सबको एक एक बात देना चाहिए। इस पे मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगी कि अक्सर ये खामोश रह के फिर आप देखते हैं कि मिडिल एज में या लाइफ के साथ साथ औरतें बहुत सारी बीमारियां भी पाल लेती हैं। तो देखें, जहाँ
यहाँ आप इसको कहते हैं ना कि प्रेशर वॉल्व है। आज आप और मैं रियासत की 100 चीज़ों पे हमें गुस्सा आता है, हम कुछ कर नहीं पाते बेबसी में, एटलीस्ट एक अपने ड्राइंग रूम में बैठ के उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक ऐसी खातून जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही है, दोस्तों से मिल नहीं सकती, मियाँ उसकी बात सुन नहीं रहा, बाकी वो फील कर रही है कि वो एक अलग कैंप में है, नंद और उसकी सास एक साथ होते हैं, तो फिर कम अज़ कम वो अपनी माँ से बात करके अगर दिल हल्का कर लेती है। अक्सर आप देखें माएँ बेचारियाँ भी उनको बर्दाश्त की ही सीख दे रही होती हैं, लेकिन कम अज़ कम अपनी बात कह करके जी मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, उसका दिल हल्का हो जाता है। प्यारी बात कही आपने सिदरा, बहुत प्यारी बात की सिदरा। मैं आप मोहतरम ख़वातीन के खिदमत में अर्ज़ करूँगा, देखिए तरबियती प्रोग्राम होना चाहिए, है ना, तरबियती प्रोग्राम होना चाहिए, बात करना चाहिए। मैं कहता हूँ आप अपने प्रोग्राम में रखें तरबियती प्रोग्राम। अपनी पॉडकास्टिंग आपकी पूरी दुनिया में देखी जाती है, पॉडकास्टिंग में ये इशू उठाएं, आप इसका प्रोग्राम रखें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारी शादी से पहले कोई इस तरह के तरबियती प्रोग्राम नहीं होते जो कि लड़कियों के लिए इसी होना में चाहिए। कमी रह गई थी, बाकी तो हर जगह तरबियती ये जुमला जो मियाँ कहता है कि तुम मुझे बेशक कुछ भी कह देना, अब एक लंबी लिस्ट होती है, इसको 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 कुछ ना कहना, जबकि निकाह तो मियाँ बीवी मर्द और औरत का है। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी, शुमाइला और आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये एक ऐसा मौजू है, इसी पे तो देखें सीरियल बनते हैं, बल्कि मिनी सीरियल भी नहीं होता, वो तो सोप ऑपरा की तरह चलते रहते हैं। तो हम इतनी 20 मिनट में क्या इसको पूरा अहाता कर सकते हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सबकी मौजूदगी का, और यकीनन इस पर अगर आपकी कमेंट्स एंड क्वेश्चंस हैं मुझे ज़रूर भेजिएगा।